हाँ, तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं विकास और मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री द स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। भारत का इतिहास, एक बार इसके परिचय की हम चर्चा करें। इतिहास के परिचय की चर्चा, परिचय चलो ठीक है, जो मात्रा छात्रा परिचय में हम बात करें तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया और इनका जो समय काल था वो कितना था, उसकी हम बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। जिसको प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस 3 भागों में भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं। फिर आगे की बात करें तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल भी कहा गया। और इसको हम 3 भागों में, फिर इसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं। जो 3 भाग हैं, जिसको पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल तो प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड था पूरा पाषाण काल का, इनका टाइम पीरियड अज्ञातवास से, अज्ञात का टाइम से, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल की हम बात करें तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का इनका समय माना। और फिर बात करें नव पाषाण काल की तो नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का इनका समय माना गया। तो एक बार फिर भारत का इतिहास 3 भागों में हम पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। पाषाण, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है और पाषाण काल को भी 3 भागों में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात काल से, मतलब अज्ञात समय से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक इसका समय पढ़ते हैं। फिर मध्य पाषाण काल का 8000 ईसा से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक इनका समय है। और नव पाषाण काल का 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल की तो आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है
वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो समय किसका? आदि ऐतिहासिक काल का माना गया है। ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल में हम सभ्यताओं की चर्चा करते हैं, सभ्यताओं को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सभ्यताओं की हम बात करें तो एक तो थी सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता। और इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और एक थी वैदिक सभ्यता। ठीक है। इनके जो समय है उसकी हम चर्चा करें तो सिंधु सभ्यता का जो टाइम है वो 2500 से लेके ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक हम बात करते हैं। और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यताओं को दो भागों में, एक इसका उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से भी उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसका जो टाइम है वो 1500 ईसा से लेकर ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक का जो समय माना गया। तो इसको हम 1500 ईसा से लेके 1000 तक तो वैदिक वैदिक पूर्व वैदिक सभ्यता, और 1000 से लेके 600 तक हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है। और फिर आगे हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है। इसको भी हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। इनका जो टाइम पीरियड की हम बात करें तो 600 ईसा से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर, मतलब जो महाजनपद, मौर्य, गुप्त, कुषाण, शक, इस प्रकार के कई राजवंशों ने शासन किया इस समय में, चेर, चोल, पांडे। तो इस समय इनकी हम बात करें तो इनका जो टाइम है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा 712 ईस्वी तक हम पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक हम पढ़ते हैं। इसमें 712 में राजपूत काल आ गया था, राजपूत युग की हम चर्चा करते हैं इस मध्यकालीन में। और उसके बाद में गजनी और मोहम्मद गोरी की भी इसी समय में बात होती है। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत काल आता है, जिनमें 5 राजवंशों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें 1707 से लेके फिर लोधी समय में मुगलों का आगमन हो जाता है 1526 में, पानीपत की लड़ाई के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद में 1707 से लेके और हम 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 तक का जो इतिहास है वो आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। तो भारत के इतिहास का परिचय के हम बात कर रहे थे, इतिहास के बारे में, परिचय के बारे में। तो एक बार फिर भारत का इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में बनता है? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में न तो कोई लेख लिखा गया, न ही पढ़ा गया। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में यहाँ पे हमें इनकी भाषा थी, लेकिन इनकी जो भाषा थी सिंधु सभ्यता में लिखित भी मिलता है, लेकिन इनकी भाषा थी लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। ऐतिहासिक काल में पढ़ा भी गया, लिखा भी गया। तो इस कारण इसकी हम बात करते हैं। तो फिर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण हम अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। फिर मध्य पाषाण 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। और नव पाषाण 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक हमें पढ़ते हैं। फिर आद्य ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में, एक तो सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता के रूप में। सिंधु सभ्यता का जो समय था वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक इनका समय माना गया। इनमें इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इनके कई स्थल खोजे गए। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में इनके प्रमुख स्थल है। और भारत में सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के जो स्थल खोजे गए वो सबसे ज्यादा गुजरात में थे। तो इसमें फिर वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम पढ़ते हैं। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में हम पढ़ते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल जिसको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और फिर उत्तर वैदिक को हम 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजन पद है। तो इस प्रकार के कई धर्म के बारे में, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। फिर ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल का जो टाइम पढ़े तो 600 से लेके 600 ईसा पूर्व से लेके हम 1947 तक को इसको हम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर और 712 वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बाद में राजपूत युग का अवगमन होने के कारण, और फिर मध्यकालीन इनमें राजपूत युग आ गया था। तो 712 ईसा से लेकर 1707 तक, और फिर आधुनिक भारत 1707 अंग्रेजों से लेकर हम 1947 तक जब आजादी मिलती है तब तक हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। ये 1526 है। ठीक है। कब? 1707 आ गया। ठीक है, सॉरी, 1707। यहाँ पे अंग्रेज आ गए थे, मुगलों का अंत हो गया था। ठीक है। और उसके बाद आधुनिक भारत, फिर हमें अनेक प्रकार की क्रांतियां करनी पड़ी और भारत को आजाद करना पड़ा। तो इतिहास की हम इस प्रकार से इतिहास के परिचय की हम चर्चा करी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सभी को एक बार पुनः नमस्कार।